हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। दोस्तों देखिएगा, जैसे ही यूपीएस एक एनपीएस के समकक्ष और पेंशन मॉडल आया था, तो डॉक्टर मनजीत सिंह सर, जो कि एम्प्लॉयज़ के मसीहा के तौर पे जाने जाते हैं, दोस्तों इन्होंने यूपीएस की तारीफ़ इसलिए की थी क्योंकि उसमें वीरस का प्रोविज़न था, उसमें था पेंशन का प्रोविज़न जो 50% है, और जो कुछ अच्छी बातें सामने आई थी तत्कालिक तौर पे, उस वजह से इन्होंने तब उसकी तारीफ़ की थी। लेकिन इन्होंने ही एक्सपोज किया कि किस तरह से जो यूपीएस है उसमें वीरस की किस तरह दिक्कत है। आप उसमें जो 10% आपका रुपये कटेगा वो आपको रिटर्न नहीं होगा। जो मांगे थी वो यूपीएस में दबा दी गई। मतलब एक एनपीएस के अंदर एनपीएस अगर होने की बात है तो यूपीएस में आ गई। उसके बाद ये पूरे देश को, माननीय डॉक्टर मनजीत सिंह सर और विजय कुमार बंधु जी पूरे देश को लीड कर रहे हैं, और एम्प्लॉयज़ के हक़ के लिए उनके बुढ़ापे की जो पेंशन है उसको बहाल कराने के लिए, पुरानी पेंशन बहाली के लिए लगातार प्रयत्नरत हैं। दोस्तों इनका हमारे नाम कुछ मैसेज है, और मुझे लग रहा है कि आप जो इनकी बातें हैं, आप इनकी बातें सुनिए और इसे शेयर भी करिए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल, नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत से। आज पूरे देश से तकरीबन 92 नेताओं ने, जो कि अलग अलग राज्यों से पुरानी पेंशन बहाली के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, अलग अलग केंद्रीय विभागों से पुरानी पेंशन बहाली के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, और सभी ने एक सुर में, एक मत में ये तय किया है कि वो एनपीएस या यूपीएस से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, और अब 17 नवंबर 2024 को आगामी जो डेट है उस पर हम पूरे देश से लाखों कर्मचारी मिल करके भारत सरकार पर पुनः दबाव बनाने के लिए, उन्हें ये बताने के लिए कि नो एनपीएस, नो यूपीएस, ओनली ओपीएस। इसके लिए हम 17 नवंबर 2024 को एक विशाल रैली का आयोजन कर रहे हैं, जिसका नाम होगा पेंशन जय घोष रैली। मेरे देश के सभी पेंशन विहीनों से, देश के सभी एनपीएस कर्मचारी और उनके परिवारों से ये अपील है कि इस महारैली में अपनी आहुति देने के लिए तैयार रहें। पेंशन हक है, कोई खैरात नहीं है। पेंशन हमारे बुढ़ापे पर हमारी दी गई सेवाओं के बदले में एक तरह से हमें रिवार्ड मिलता है। वो हक हमसे कोई छीन नहीं सकता। हम कुछ बहुत ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं, हम केवल ओल्ड एज सोशल इनकम सिक्योरिटी की गारंटी की बात कर रहे हैं। हम आपसे कोई खजाना नहीं मांग रहे हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि अगर भारत सरकार को ये बात ऐसे समझ में नहीं आ रही, वो रोज़ रोज़ एनपीएस में तमाम तरह के जो बदलाव कर रहे हैं, जो कि नाकाफ़ी हैं, उन बदलावों से हम संतुष्ट नहीं हैं। हमें रिटायरमेंट पर 50% लास्ट बेसिक का डियरनेस अलाउंस के साथ पेंशन चाहिए। कर्मचारियों का अंशदान ब्याज सहित जीपीएफ की तरह चाहिए। बड़ी सिंपल सी 2 डिमांड है, जिनको हम ओपीएस के नाम से जानते हैं। भारत सरकार अगर इनको कर दे तो हम खुशी खुशी अपना काम करने के लिए अपने घर वापस जाएंगे, अपने दफ्तरों में काम करेंगे जाके। लेकिन पिछले 20 सालों में जितने भी बदलाव हुए हैं वो नाकाफ़ी हैं, और बदलाव ये साबित करते हैं कि भारत सरकार ये मानती है कि एनपीएस उपयुक्त नहीं है, ये कर्मचारियों के लिए शोषणकारी है। फिर ऐसे बदलाव करके जिनसे कोई हल नहीं निकल रहा, उससे भारत सरकार क्या जताना चाहती है। मेरी हाथ जोड़ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये अपील है कि देश के 91-92 लाख कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए आपसे जितनी उम्मीदें थीं, वो अभी तक उनसे बड़ा निराशा हाथ लगी है। कर्मचारियों को बहुत ही हताशा हाथ लगी है। तो आपसे पुनः निवेदन है कि इस मामले में आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और कर्मचारियों के दुख दर्द को दूर करें। 17 नवंबर की ये रैली आपको ये बताने आ रही है कि हम ना एनपीएस से संतुष्ट हैं, ना यूपीएस से संतुष्ट हैं। हमें हमारी ओपीएस वापस कर दीजिए, और यही एक समाधान है। मेरी देश के तमाम एनपीएस कर्मचारियों से, पेंशन विहीन कर्मचारियों से अपील है कि 17 नवंबर 2024 को हर हाल में दिल्ली पहुँचें। तभी आपकी आवाज़ अंजाम तक पहुँचेगी, तभी आपकी लड़ाई ओपीएस बहाली तक पहुँचेगी। जय हिंद, जय भारत।